2024 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी जोर पकड़ती जा रही है। सभी दल अपने अपने संगठन को मजबूत बनाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने 16 अगस्त को एक अहम बैठक की। बैठक में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर और राज्य प्रभारी डॉक्टर जमाल के साथ तमाम जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की नई कमेटी का ऐलान किया गया और पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस बैठक में 2024 से पहले कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। चेयरमैन शमीम अख्तर और राज्य प्रभारी डॉक्टर जमाल ने तमाम पदाधिकारियों को इस साल नवंबर तक संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही ये भी संदेश दे दिया गया कि जो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे उन्हें पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने साफ कह दिया कि भले ही तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसके बावजूद अल्पसंख्यकों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल खास तौर से वक्फ घोटाले के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज हम लोगों का मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का स्टेट एग्जीक्यूटिव बहुत दिनों बाद, शायद हम लोगों को याद नहीं कब हुआ, कैसे हुआ था, हम लोगों को पता नहीं। चूँकि आज इमरान भाई यहाँ हाजिर होने वाले थे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो डेंगू में है और दिल्ली अस्पताल में वो एडमिट है, तो वो नहीं आए। ये और बड़े पैमाने पर होना था, लेकिन हम लोगों ने, हमारे इंचार्ज डॉक्टर जमाल हसन साहब की मौजूदगी में हम लोग इनकी सरबराही में ये स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जो आइंदा 2024 से पहले हम लोग कैसे लोकसभा में जाएं, लोकसभा इलेक्शन में आवाम तक जाएं और संगठन को कैसे मजबूत करें, और हमारे मुद्दे कौन कौन से मुद्दे जो माइनॉरिटी के मुद्दे हैं जिसको हम लोग उठा सकते हैं, वो हम लोग उस पर चर्चा हुई है अभी। और आगे किस तरह से हम लोग, लगभग हम लोगों के 10 डिस्ट्रिक्ट और 32 स्टेट जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद थे, और दार्जिलिंग से लेकर कलकत्ता तक के लोग यहाँ शामिल हुए। उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए हैं। और आइंदा हम लोग दिसंबर में अधीर रंजन चौधरी साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की सरबराही में, लीडरशिप में हम लोग एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। शायद वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में हो या रानी रसमुनी में हो, वो बैठ के फ़ायदा, लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक चैलेंज लिया है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग दिसंबर के महीने, यानी लोकसभा से पहले, हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग लेंगे। देखिए, भरोसा तो पूरा है और पूरा एतमाद से भरे हुए हैं कि हम लोग काम करेंगे। और देखिए, चुनकर ही अभी लिमिटेड कमेटी बनाई गई है, जैसा कि स्टेट कमेटी में 32 लोग हैं, 12 ज़िले हैं, उसमें से भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं हो, आगे जाके रहें, नहीं रहें, छोड़ दें। तो हम लोग इसमें पूरे एतमाद के साथ इस टीम को आगे ले जाएंगे हम लोग, और यकीन पूरा है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और कांग्रेस का भविष्य पूरे देश में है। और 2024 में हमें कांग्रेस के नाते, कांग्रेस वर्कर के नाते ये सोचते हैं कि राहुल गांधी इस देश के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री बनेंगे। शमीम साहब, आपने जो चेयरमैन के रूप में अपनी शुरुआत की थी तो वीरेंद्र सहवाग की तरह की धुआंधार, अभी आप गावस्कर की तरह बैटिंग करते हुए नजर आ रहे, क्या बात, आपके हाथ पैर बन गए हैं, क्या मजबूरियाँ? नहीं, मजबूरी नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि रमज़ान के बाद ये, अब धुआंधार, गावस्कर और ये वीरेंद्र सहवाग के बाद की, तो मतलब हम गावस्कर के तर्ज पर भी खेलना है क्योंकि वो तजुर्बेकार थे, और वीरेंद्र सहवाग की तरह भी खेलना है क्योंकि मैच जीतना है। तो सिर्फ अगर हम जज्बात से खेलेंगे और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। वक्फ के खिलाफ जो आपका आंदोलन जो शुरू किया था, वो आंदोलन आजकल नज़र नहीं आ रहा है। जी, मैंने आपको कहा
कि वक़्फ़ के अभी सारे लोगों ने जो मैं वक्फ़ का जो लड़ाई लड़ा हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी लड़ाई सिर्फ़ एक जगह जाकर महदूद हो गई थी, एक कंपनी पे, ठीक है। उसमें दो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो वक़्फ़ को दीमक की तरह चाट रहे हैं। तो अब ये जो वक़्फ़ की लड़ाई होगी, मैंने एक चीज़ आपको कहा कि हम लोग, जैसा कल अधीरदा भी कहे और आज हम भी कह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग शामिल हैं, तो जहाँ करप्शन है वहाँ हम लोगों को आवाज़ उठानी है और कायदे से उठानी है। नेताजी इंडोर स्टेडियम जो हमने कहा, या रानी रसमुनी जो कह रहे हैं, तो वक़्फ़ के मुद्दे वो शेर फहरिस्त होंगे और वो सबसे ऊपर होंगे। मैं उस वक्त मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाऊंगा कि आपने ये वादा किया था 2011 से पहले, जब CPM की सरकार थी, कि CBI का मैं जब तृणमूल की सरकार आएगी तो CBI से इंक्वायरी होगी। वो मेरे डिमांड अभी भी है और आप 2-4-10 दिन जाने दीजिए, फिर वक़्फ़ को देखिए कि कहाँ से कहाँ वक़्फ़ के ख़िलाफ़ आंदोलन हमारा होता है। हमारे मुद्दे वक़्फ़ हैं, हमारे मुद्दे यहाँ मदरसा बोर्ड हैं जो 10,000 के बाद थे। जो माइनॉरिटी इशू है उसको तो हम लोग उठाते रहेंगे। तरीका ये है कि अभी हम लोग इंडिया का हिस्सा बन गए, कल हम लोग अपोजिशन में थे, तो आवाज़ घर में रहकर भी उठाई जाती है और रोड पर खड़े होकर भी उठाई जाती है, लेकिन आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमारे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप लोग मौजूद हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये जो प्रोग्राम था हम लोगों का 15 तारीख को, 15 अगस्त को इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ मौजूद होने वाले थे और 16 अगस्त को एक स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। तो टोटल सब चीज़ हम लोग का, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या जो स्टेट के प्रदेश पदाधिकारी पूरे पश्चिम बंगाल में, उन लोगों को जानकारी में थी। तो हम लोगों ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो इस मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। और वैसे भी जो अभी न्यूली अपॉइंटेड जिन लोगों को बनाया गया है, जो कमेटी रिलीज़ की गई है, तो उनसे एक बार बात भी हो जानी चाहिए, उनकी भी बात सुननी चाहिए कि कैसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए। क्योंकि हम लोगों के जेहन में है 2024, इस देश को बचाने की बात चल रही है। इस देश को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश फ़िलहाल जो वर्तमान केंद्र सरकार चाह रही है, तो कम से कम हम लोगों को जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर कांग्रेस के जो विंग्स है, चाहे यूथ कांग्रेस हो या NSUI हो या मेन कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी अपना काम है। तो उसको लेकर हमने सभी टोटल जो न्यूली अपॉइंटेड जो ऑफिस बेयरर हैं उनके साथ मीटिंग भी की है। आज उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी उनको इशूज़ किए हैं, क्योंकि अब काम करना है, 24 की तैयारी में अभी से लगना है। क्योंकि ये जो दौर है, ये दौर गुलामी की तरफ धीरे धीरे ले जा रही है। 47 से पहले जो देश की हालत थी, उस हालात में देश धीरे धीरे जा रहा है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग अभी से संघर्ष में लगे। इंडिया की शक्ल में अभी एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो अभी हुआ है, जिसका मगरबी बंगाल पर काफी असर है और एक नई कमेटी बनती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के भविष्य को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इंडिया का जो नया सिनेरियो है, आपका जो सवाल है कि वेस्ट बंगाल में क्या होगा कांग्रेस का। देखिए, हमारे नेता, जो हमारे जन नेता राहुल गांधी जी जब 3570 किलोमीटर की यात्रा पे भारत जोड़ो निकले, क्यों निकलना पड़ा? एक नेता जिसको लोग कहते थे कि भाई वो तो वंशवाद के शिकार है, उस फैमिली उनकी जो है पूरी राशि ठाट बात में, लेकिन उन्होंने 3570 किलोमीटर ये शुरुआत किया, पैदल चल दिया। इस देश में ये मैसेज देने के लिए जो नफरत की जो बाजार गर्म की जा रही है, वहाँ वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है। ये मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए ये सिनेरियो बनाया गया है। फिलहाल हमारी लड़ाई हो रही है इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि जो हालत इस देश में बनाए जा रहे हैं वो आप मीडिया वालों से भी छुपा नहीं है कि RPF के जवान जब ट्रेन में चलते थे तो हम लोग सोचते थे कि भाई ये सुरक्षा है, मतलब कहीं डकैती ना हो, कहीं चोरी ना हो, कोई पॉकेट मार ना घुसे। अब तो मुझे लगता है कि ट्रेन में जो दाढ़ी वाले सफ़र करेंगे उनको तो ये डर रहा है कि कहीं कोई RPF का जवान सोने में वक्त तो गोली ना मार दे। जो हालात इस देश में बनाए जा रहे हैं सिर्फ सत्ता के सनक और लालच में। उसके बाद आप देखिए ना, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मणिपुर में 2 महिलाओं को आज़ादी हो गई, आज़ादी के बाद की बात हम कर रहे, 47 में देश आज़ाद हुआ, वैसा अब तक कहीं माहौल नहीं बना। 2 महिलाओं को सरेआम नंगा कर उनके साथ 2000 से ऊपर लोगों ने बलात्कार किया, तब भी देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। इसलिए अभी हम लोग फिलहाल ये नहीं देख रहे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्या होगा, फिलहाल ये कि ये देश बचना चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। गुड्डू भाई, कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए,
आज़ादी तहरीक की तारीख की इतिहास की तहरीर गवाह है। जो टकराता है, जो इंसान तकरार करता है, जो टकराता है, उसकी इतिहास लिखी जाती है। ज़मीन मुर्दार की बकवास नहीं लिखी जाती है। तो भले हम माइनॉरिटी में कम हैं, लेकिन ये तारीख गवाह है कि जब जब हमने आवाज़ उठाया है, हम कभी मायूस नहीं हुए हैं। और खुदा ने हमें वो लचक दी इस्लाम में कि हम जिस अपने रब से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस हम अपने हुसैनी अहले हक़ के रिश्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कभी मायूसी के दर पे नहीं झुकते, क्योंकि जिनमें अकेले चलने में की हिम्मत होती है, उनके पीछे काफ़िले चलते हैं, और जिनके पीछे काफ़िले चलते हैं वो शहंशाहों के तख्त व ताज को हिला कर रख देते हैं। तो भाई आमतौर पर होता ये है कि लोग जो सत्ता में जो होते हैं दल, उसका दामन थामते हैं। आपने एक बहुत कठिन रास्ता अपनाया। कांग्रेस को बोला जाता है डूब रही है, उस कश्ती पर आप सवार हो। उभरने से पहले डूबना ही पड़ता है। आपने ये देखा था कि नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा था कि मैं वो सूरज हूँ जो कभी नहीं डूबूंगा, मगर उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि वो कहते थे कि मैं सूरज नहीं डूबूंगा, मगर एक उनकी पसीना छूट गई एक दिया बनाने में। अजब बेहिसी है इस अनबख्त ज़माने का, जिसे अनबख्त ज़माना लगा उसे खुदा बनाने में। तो आपको जो नई जिम्मेदारी दी है उसको किस हद तक निभाएंगे? बेशक देखिए, हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि जो जिम्मेदारी दी गई है इसे हम बखूबी निभाएंगे, दुखने रुखने सुखने। हर कदम पे हाथों में कलम और कदम और वतन हिंदुस्तान की कसम के साथ हम आगे बढ़ते हुए, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के शक्ल में कारवाने काफिला लेकर मगरूर हुक्मरानों से मुकाबला करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक फ़ासला तय किया है, आज हम उस फासले के तय करते जो हमने किया है, आज उस पे अज़्म व अज़ाइम के साथ, अपनी हिम्मत जमा मर्दी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला रहमान, जिस तरह एक पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक मकाम है, उस मकाम को हम वापस लेंगे। मैं यही कहता हूँ, रहेंगे भगत अस्वाक बिस्मिल बनकर, मरेंगे हम अब्दुल हमीद बनकर। कोई वरगलाए ना हमको यहाँ मज़हब के नाम पर, ज़माने को दर्स मोहब्बत सिखाएंगे किताब मोहब्बत की औराक बनकर।